के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि आप सब कुछ बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते, और ठीक उसी तरह से भारत का भी पड़ोसी बदला नहीं जा सकता, और उसकी वो आदत भी शर्म है कि आती नहीं। अब बात करते हैं दिल्ली की, जहां ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट्स में बुधवार दोपहर आग लग गई और संसद भवन के नजदीक मात्र 200 मीटर दूरी पर इस अपार्टमेंट में जब आग लगी तो मानो अफरा तफरी मच गई। इन अपार्टमेंट्स में सांसदों के फ्लैट्स हैं, त्योहार का मौसम है तो अधिकतर सांसद अपने क्षेत्र में हैं। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और किसी तरह आग पर काबू पाया गया। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चला है, देखिए ये रिपोर्ट। नई दिल्ली के बीडी मार्ग इलाके के विशंबर दास रोड स्थित ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट में आज दोपहर आग लग गई। यहाँ पर सांसदों के आवास। आग पार्किंग में रखे कबाड़ में लगी जो 7वीं 8वीं मंजिल तक पहुंच गई। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। बचाव दल और दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट के सीपीडब्ल्यूडी के पार्किंग एरिया में कूड़ा पड़ा हुआ था, उसी में सबसे पहले आग लगी। इसके बाद आग ने इतना विकराल रूप धारण किया कि ऊपर की 6 मंजिलों पर स्थित फ्लैट्स को भी अपनी चपेट में ले लिया। बताया जा रहा है कि शुरुआती 3 मंजिल में सर्वेंट क्वार्टर है, उसके बाद एमपी रहते हैं। हमारी जो है कंट्रोल रूम ने तुरंत जो है 14 गाड़ियों को डिपार्चर करवाया है इसमें, जिसमें स्पेशल जो है हम टीटीएल का भी करवाया है रेस्क्यू के लिए, क्योंकि हाई राइज बिल्डिंग है ये। तो अभी तक जो है आप देख पा रहे हैं कि भाई स्टिल्ट फ्लोर के ऊपर डैमेज ज़्यादा है, बाकी अपर फ्लोर के ऊपर बाहर से डैमेज है। और अभी तक हमारा सर्चिंग ऑपरेशन और फायर को कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन अभी काम हमारा जारी है। दिल्ली के ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट में आज दोपहर अचानक से आग लग गई और आग इतनी भीषण थी कि उसने कई चीज़ों को अपनी चपेट में ले लिया। इस वक्त हम उसी घटनास्थल पे मौजूद हैं, आपको तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि वर्तमान में उस जगह की क्या स्थिति है। जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट है, एमपी के फ्लैट्स हैं, और इसी में देखिए दोपहर 1:22 पर कि जो है फायर ब्रिगेड को जानकारी दी गई कि यहाँ पर जो है आग लगी है। और ये जो मामला है करीब 12:50 का बताया जा रहा है कि जब यहाँ पर आग लगी थी। ये कहा जा रहा है कि आग नीचे से लगी है और नीचे से लगने के बाद वो इतनी भयानक थी कि उसने जो है पूरे ऊपर तक कई जो मंजिला इमारत है उसको अपनी चपेट में ले लिया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो पहला, दूसरा और तल्ला है उसमें ज़्यादा नुकसान की आशंका जाहिर की जा रही है। उसके ऊपर जो फ्लोर है उसमें भी आप देखिए कि जो धुआं है वो वहाँ तक पहुँच गया। 8 फ्लोर का पूरा ये पूरी इमारत है और बताया जा रहा है कि पहले, दूसरे और तीसरे फ्लोर पे जो है सर्वेंट क्वार्टर्स हैं, उसके ऊपर जो 5 फ्लोर हैं वो जो सांसद हैं उनके रहने का वहाँ पे इंतजाम है। और ये जो आग लगी है वो नीचे से लगी बताई जा रही है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक फायर ब्रिगेड की गाड़ियां करीब आधा घंटा देरी से आई थी। फ्लैट्स में आग बुझाने का जो सिस्टम लगा हुआ है वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं था। इसी ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट में रहता हूँ सर। मैं अभी आधा घंटा पहले ही आया था। मैं दिवाली की कुछ गिफ्ट मिली थी, लेके रख के गया हूँ और अचानक आके सुना तो सर यहाँ पे आग लग गई। मेरा कुत्ता अंदर, मेरी तो बेटी की शादी थी सर, और 3 महीने रह गए मेरी बेटी की शादी को। 11 मार्च को मेरी बेटी की शादी है और सारा सोना, गहना, जेवर, ये अगड़म तगड़म कपड़े लगते सब खरीदे सर। बच्चे भी जल गए, बच्चे मेरे हॉस्पिटल गए हैं सर। पता नहीं, हमें कुछ पता ही नहीं चला सर कैसे आग लगी। कि हो सकता है किसी ने पटाखा दिवाली का टाइम में बच्चों ने यहाँ फर्नीचर रखा था सर, CPWD का, नीचे से ही लगी है सर। हाँ, नीचे से ही लगी है, फिर सब में ऊपर तक फैल गई। यहाँ पर जो फायर सिस्टम इनेबल्ड है, जो लगा हुआ है, बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये फायर सिस्टम उस वक्त जो है वर्क नहीं कर रहा था, क्योंकि अगर आप देखिए ये जो पाइपलाइन गई है, इस पाइपलाइन से उस वक्त पानी नहीं आ रहा था। ऐसा जो यहाँ पर के चश्मदीद गवाह हैं उनका कहना है कि अगर ये सिस्टम वर्क कर रहा होता तो शायद इतनी बड़ी दुर्घटना जो है वो उस वक्त नहीं होती। फिलहाल इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है। चूंकि ये इलाका सिक्योरिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद संवेदनशील है, इसलिए मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है पड़ोसी देश बांग्लादेश से, जहां से ये खबर आ रही है कि ढाका के शाहजलाल एयरपोर्ट पर आग लग गई है। एयरपोर्ट के कारणों का
अभी तक पता नहीं चला है इस आग के कारणों का, क्योंकि एयरपोर्ट के कार्गो एरिया में लगी है ये भीषण आग। हादसे के बाद एहतियातन विमान सेवा स्थगित कर दी गई है। दोपहर 2:15 के आसपास ये आग लगी है। इसके बाद राहत और बचाव कार्य जारी है। आग पर काबू पाने में जुटी है 25 से अधिक दमकल की गाड़ियां। साथ ही बांग्लादेशी नौसेना भी राहत काम में जुटी हुई है। बड़ी बड़ी लपटें आप देख रहे हैं, आग की लपटें, और उसके साथ साथ धुएं का गुबार जो आसपास के पूरे इलाके को ढक ले रहा है और दिन में मानो अंधेरा सा कर दे रहा है, क्योंकि आग काफी ज्यादा भीषण है और हवाई सेवा इस समय पूरी तरह से स्थगित है सुरक्षा कारणों से। जब तक एयरपोर्ट के इस कार्गो एरिया को पूरी तरह से अग्नि मुक्त न किया जाए, तब तक ये दमकल की गाड़ियां वहां पर कार्यरत हैं और नौसेना को भी यहां पर विमान सेवा में पूरी तरह से कार्यरत कर दिया गया है। अब आते हैं वापस भारत पर, क्योंकि गुजरात देश का एक ऐसा राज्य है जिसके नक्शे कदम पर चलकर कुछ अन्य राज्यों ने भी शराबबंदी का कानून लागू किया, लेकिन कुछ लोगों ने शराबबंदी कानून का मजाक बना रखा है। ऐसा ही एक मामला सूरत से सामने आया है। पुलिस ने शराब की महफिल पर छापा मारा। त्योहार का समय है तो पुलिस के साथ उन लोगों ने हाथापाई कर ली। देखिए क्या हुआ। इन तस्वीरों को देखिए। पुलिस से बदतमीजी करता ये लड़का सूरत के जाने माने व्यापारी समीर शाह का बेटा है। ये एक शराब पार्टी से लौट रहा था। जब पुलिस ने चेकिंग की तो बड़े व्यापारी के बेटे ने बहसबाजी की और फिर पुलिस पर चिल्लाना शुरू कर दिया। दरअसल सूरत के बड़े व्यापारी समीर शाह का जन्मदिन था। समीर शाह पुलिस से जुड़े हैं और लाइसेंसिंग का काम करते हैं। सूरत के अल्थान में एक केएस अवतार होटल में जन्मदिन की शराब पार्टी चल रही थी। इसी पार्टी में बड़े बड़े कारोबारियों से जुड़े लोग शामिल थे। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक रेस्टोरेंट के पास कार में शराब पार्टी चल रही है। इन्फॉर्मेशन के आधार पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने गाड़ी का दरवाजा खुलवाया और वीडियो बनाते हुए कार्रवाई शुरू की। पुलिस वाले ने लड़के को कार से उतरने के लिए कहा, लेकिन बाहर आते ही उसने वीडियो बना रहे शख्स को धक्का मार दिया। उससे फोन छीनने की कोशिश की और चीख कर वीडियो बंद करने के लिए कहा। वीडियो बंद कर। जब उसे रोकने की कोशिश की गई तो लड़के ने धक्का दे दिया, जिसके बाद मारपीट शुरू हो गई। आनंद फानंद में लड़के के पिता समीर शाह मौके पर पहुंचे। पहुंचते ही पहले तो युवक के पिता ने पुलिस को झांसे में लेने की कोशिश की और बताने लगा कि मेरी पहुंच तो ऊपर तक है, लो फोन पर बात कर। लेकिन जब बात बिगड़ने लगती है तो वहां मौजूद दो महिलाएं पुलिस के सामने गिड़गिड़ाने लगती हैं। कहती हैं, छोटा बच्चा है, छोड़ दो, इससे गलती हो गई। इस पूरी घटना का वीडियो सामने आया है। पुलिस ने समीर शाह के बेटे को हिरासत में ले लिया है। उसकी बलेनो गाड़ी भी जब्त कर ली गई है। उसके पास से 9 बियर के कैन मिले थे। इसके अलावा 2 अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी हुई। जानकारी के मुताबिक पुलिस के साथ धक्का मुक्की करने वाला युवक छात्र था, इसलिए माफीनामा लिखकर उसे छोड़ दिया गया। जिस गुजरात में शराबबंदी लागू हो और वहां नाबालिग बच्चे सड़क किनारे गाड़ी में बैठकर शराब पी रहे हो, ऐसा लगता है मानो कानून का कोई डर ही नहीं रहा। उम्मीद है इस घटना के बाद पुलिस प्रशासन और सख्त हो जाएगा। अब आपको दिखाते हैं कि कैसे बारिश कहर बनकर बरसी है। केरल के इडुक्की शहर में पानी का जलस्तर इतना बढ़ गया कि डैम के गेट खोलने पड़ गए, जिसके बाद शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए। लोगों के घरों में पानी घुस गया। कुछ लोगों को तो पलायन तक करना पड़ रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। ये भयानक तस्वीरें केरल के इडुक्की की हैं। यहाँ बारिश इस कदर कहर बनकर टूटी कि पूरे शहर में बाढ़ जैसे हालात हैं। भारी बारिश के बाद इडुक्की के कई बांधों का जलस्तर बढ़ गया है और इस कारण अधिकारियों को पानी छोड़ना पड़ा, जिसके बाद इलाके में नदियां उफान पर। पानी का बहाव इतना तेज था कि एक सफेद रंग की गाड़ी इसमें बह गई। राहत की बात यह रही कि गाड़ी में कोई भी सवार नहीं था। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। बाइक, स्कूटी समेत कई वाहन पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। बाढ़ की वजह से नेतुम कंदम इलाका अलग थलग पड़ गया है। लोगों की दुकानें पानी में डूब गई हैं। खड़े होने के लिए सड़क नहीं बची है। लोग अपनी दुकानों और छतों पर इकट्ठा हैं।
दरअसल केरल में पहले से ही बारिश का अलर्ट जारी था। इलाके में तेज बारिश भी हुई, जिसके बाद मुल्ला पेरियार बांध में जलस्तर 137 फुट को पार करने के कारण तीनों गेटों को खोलना पड़ा। तीनों गेट से पानी छोड़ने के बाद पेरियार नदी के तटों पर रहने वाले निवासियों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बाढ़ संभावित क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए संबंधित निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आपदा प्रबंधन कार्यों की जिम्मेदारी इडुक्की के उप जिलाधिकारी को सौंपी गई है। फिलहाल मुल्ला पेरियार बांध के सभी गेटों को बंद कर दिया गया है। इडुक्की लेक का जलस्तर सुबह 7 बजे 2381.92 फुट दर्ज किया गया। उम्मीद है वहां के हालात जल्द ही सामान्य होंगे और लोगों को बारिश और बाढ़ से कुछ हद तक राहत मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार से आ रही है, क्योंकि बिहार में लग रहा है कि गठबंधन में कुछ गड़बड़ा रहा है मामला फिर एक बार। बिहार चुनाव में इस बार उम्मीदवार उतार सकती है जेएमएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा। सत्ता में काबिज है झारखंड में, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि 6 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। दरअसल महागठबंधन से जेएमएम ने मांगी थी 2 सीटें, मिली नहीं। सीट न मिलने से नाराज झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसकी वजह से अब चकाई, धमदाहा, कटोरिया, मनिहारी, जमुई, पीरपैंती से जेएमएम उम्मीदवार उतारेगी। और उम्मीदवार उतारने का मतलब है कि नुकसान महागठबंधन को ही होगा। और दिलचस्प ये है कि वो खुद भी महागठबंधन का ही हिस्सा हैं। तो आपको ये बता दें कि किस तरह से इस समय इसकी सबसे बड़ी खबर ये है कि जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने 6 उम्मीदवार उतारेगी 6 सीटों पर। 2 सीट मांगी थी, नहीं मिली, लेकिन अब 6 सीटों पर उतारेगी उम्मीदवार। लखनऊ में एक ऐसा हथियार तैयार हो गया है जिसको लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुश्मन देश को चेतावनी दे दी है। आखिर क्या है वो हथियार, आपको दिखाएंगे ब्रेक के बाद। जुड़े रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। भारत की सैन्य शक्ति में आज एक नया चैप्टर जुड़ गया। लखनऊ की ब्रह्मोस एरोस्पेस फैसिलिटी में बनी ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप निकली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन मिसाइलों को हरी झंडी दिखाई। साथ ही दुश्मन को ये चेतावनी भी दे दी गई कि उसकी एक इंच जमीन इन मिसाइलों की रेंज में है। दुश्मन की जमीन का एक इंच इसकी रेंज में है। यह है भारत में बनी नेक्स्ट जनरेशन ब्रह्मोस मिसाइल। लखनऊ में ब्रह्मोस एरोस्पेस में तैयार ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का पहला बैच तैनाती के लिए निकल गया है। आपको बता दें कि ब्रह्मोस मिसाइल बनाने का काम लखनऊ यूनिट में मई के महीने में शुरू हुआ था। 5 महीने में ही इस यूनिट ने ब्रह्मोस मिसाइल का पहला बैच तैयार कर लिया। लखनऊ से पहले 2 और सेंटर्स में इसे बनाने का काम चल रहा था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की स्वदेशी ब्रह्मोस ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को चौंकाते हुए बड़े सटीक निशाने लगाए थे। डॉक्टर जगदीश जोशी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे हरी झंडी दिखाई। रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान को चेताया कि पूरा पाकिस्तान अब ब्रह्मोस की रेंज में है। देश को यह विश्वास है कि हमारे जो विरोधी हैं, एडवर्सरीज हैं, अब ब्रह्मोस से बच नहीं पाएंगे। यह देश को पूरा भरोसा है। पाकिस्तान की जहां तक बात है तो अब उसकी एक इंच जमीन हमारी ब्रह्मोस की पहुंच में है। और ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वह तो सिर्फ ट्रेलर था मेरे साथियों। ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वह तो केवल एक ट्रेलर था, पर उस ट्रेलर ने ही पाकिस्तान को यह एहसास दिला दिया कि अगर भारत पाकिस्तान को जन्म दे सकता है तो समय आने पर वह, अब आगे मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं। अब ये नेक्स्ट जनरेशन ब्रह्मोस तैयार है। लखनऊ में बनी इस ब्रह्मोस की क्या खासियत है आपको बताते हैं। ये काफी हल्की है। पुरानी मिसाइल का वजन 2900 किलोग्राम था, जबकि इसका वजन सिर्फ 1290 किलो है। इसे अलग अलग प्लेटफॉर्म से इस्तेमाल किया जा सकता है।
सुखोई जैसे फाइटर जेट्स एक साथ 3 ब्रह्मोस एनजी मिसाइलें साथ ले जा सकेंगे। इसकी रेंज करीब 400 किलोमीटर है। ये दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसकी रफ्तार आवाज की गति से लगभग 3 गुना है। ये मिसाइल जमीन, हवा और समुद्र से लॉन्च की जा सकती है। ये फायर एंड फॉरगेट सिद्धांत पर काम करती है। ये दुश्मन के रडार से बचकर सटीक निशाना लगा सकती है। यही तो है आत्मनिर्भर भारत की आधारशिला, यही है। और मुझे प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय रक्षा मंत्री जी के कारण उत्तर प्रदेश के अंदर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर पर जो कार्य हो रहा है, अब तक हम लोगों ने 2500-2500 एकड़ से अधिक लैंड इसके लिए 6 के 6 नोड में उपलब्ध करवा दिया है। दुनिया भारत में बनी देसी ब्रह्मोस का दम देख रही है। ये शक्ति, रफ्तार और सटीक मारक क्षमता का अद्भुत नमूना है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप रवाना कर दी गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 4 ब्रह्मोस मिसाइल्स को यहां से रवाना किया। अगर बात करें लखनऊ में बनने वाले ब्रह्मोस मिसाइल की, तो इसी साल मई महीने में लखनऊ के सरोजनी नगर में ब्रह्मोस मिसाइल की जो यूनिट है उसका उद्घाटन किया गया था। और उसके बाद से जब ब्रह्मोस बन गई तो उसमें से 4 मिसाइल्स की यहाँ से रवानगी कर दी गई। लक्ष्य है 80 से 100 मिसाइल्स हर साल बनाया जाए और आने वाले सालों में जो इस इकाई की क्षमता है उसको 150 तक किया जाए। ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO और रूस के NPO मशीनोस्त्रोयेनिया ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। इसने हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर में अपनी मारक क्षमता का प्रदर्शन किया था और ब्रह्मोस NG पहले से भी ज्यादा घातक मिसाइल बताई जा रही है, जो दुश्मनों के हौसले पस्त कर देगी। लखनऊ से रणवीर सिंह, NDTV इंडिया। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है गुजरात के साबरकांठा जिले से। यहाँ 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प हुई। बताया जा रहा है कि मंदिर में पूजा को लेकर 2 गुटों में जमकर बवाल हुआ। भीड़ ने कई गाड़ियां फूंकी, कई घरों में भी आग लगा दी और उसे आग के हवाले कर दिया। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। देखिए ये रिपोर्ट। भीषण आग में जलते वाहन, गाड़ियों के टूटे हुए शीशे और एक दूसरे पर जानलेवा हमला करती ये भीड़ तस्वीरें गुजरात के साबरकांठा जिले की है, जहां 2 गुटों के बीच बवाल के बाद पूरा इलाका हिंसा की आग में सुलगने लगा। ये बवाल प्रांतिज तालुका के माजरा गांव में हुआ, जहां पुरानी रंजिश और मंदिर में पूजा को लेकर पाटीदार और ठाकुर समुदाय के लोग आमने सामने आ गए और देखते ही देखते ये झड़प इतनी हिंसक हो गई कि दोनों तरफ से पत्थरबाजी शुरू हो गई। झड़प के दौरान उपद्रवियों ने आगजनी की, कई घरों और कारों को आग के हवाले कर दिया और बाइकों, ट्रैक्टरों, टेम्पो समेत कई वाहनों में तोड़फोड़ की। आगजनी और पत्थरबाजी की इस घटना में दोनों पक्षों के कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हिंसक झड़प की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं माजरा गांव में तनाव को देखते हुए फिलहाल भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। शुक्रवार को नए तेजस ने अपनी पहली उड़ान भरी। महाराष्ट्र के नासिक तेजस MK-1A ने आकाश में अपना दम दिखाया। इसकी क्या खूबियां हैं, क्यों ये दूसरे फाइटर जेट से अलग है, और आपको ये भी बताते हैं कि क्यों ये आत्मनिर्भर भारत की नई तस्वीर है। स्वदेशी तेजस की पहली उड़ान। आसमान में गरजा नया तेजस। ये वो ऐतिहासिक लम्हा है जब आसमान में भारत के नए लड़ाकों को पहली बार दुनिया ने उड़ता देखा। नासिक में स्वदेशी तेजस यानी तेजस मार्क 1A ने पहली उड़ान भरी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन में ये उड़ान हुई। इस खास अवसर पर फाइटर जेट को वाटर कैनन से सलामी दी गई। इस ऐतिहासिक अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। उन्होंने हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर की दूसरी उत्पादन लाइन और तेजस मार्क 1A की तीसरी उत्पादन लाइन का उद्घाटन किया। यह कदम भारत के डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत बनाएगा। भारतीय वायुसेना में शामिल होने के लिए तेजस मार्क 1A पूरी तरह तैयार है। और आप देखिए वाटर कैनन सैल्यूट दिया जा रहा है, यानी पानी की बौछार के साथ इस जहाज का स्वागत किया जा रहा है। अगर बात करें तो ये पुराने तेजस से
एडवांस वर्जन है या फिर उससे कहीं ज़्यादा आधुनिक है। इसमें कई सारी ऐसी खूबियाँ हैं कि इसे दुनिया का अपने कैटेगरी का सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट बनाया जा मानता है। इसमें 9 हार्ड पॉइंट बने हुए हैं, यानी 9 तरह के हथियार इसमें लगाए जा सकते हैं, चाहे मिसाइल की बात करें, चाहे बॉम्ब की बात करें, चाहे दूसरे की बात करें। इसमें सबसे पहले अगर देखें तो लगभग देखने में ये आपको पुराना तेजस लगेगा, लेकिन सामने देखें एक नोज निकला हुआ। इसका मतलब यह है कि तेजस मार्क 1 में एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की फैसिलिटी है, यानी आसमान में जब ये फ्लाई कर रहा होगा तब इसमें ईंधन भरा जा सकता है। इस प्रोडक्शन लाइन के जरिए वायुसेना को 2032-33 तक 180 तेजस विमानों की आपूर्ति करने में मदद मिलेगी। यहाँ अभी 8 फाइटर जेट बनाए जा रहे हैं, जिसे बढ़ाकर 10 किया जा सकता है। वायुसेना के लिए तेजस विमान बना रही HAL को सितंबर में ही अमेरिका ने इसका चौथा इंजन भेजा था। इसमें इज़ारेडार है और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट है, सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो है, एरियल रिफ्यूलिंग है, और जैसे देख रहे हैं आप एस्ट्रा मिसाइल होगा और शॉर्ट रेंज मिसाइल होगा, और इसमें बहुत अच्छी फ्लाई बाय वायर टेक्नोलॉजी है जो कि दुनिया भर में शायद यूनिक है। तो इस हिसाब से इसकी जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कैपेबिलिटी सब देश में है, तो इससे अगर कोई नया वेपन भी हमको लगाना हो तो हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इसके जो मल्टीपल पॉइंट्स है, इस पर आप वेपन्स लगा सकते हैं या एडिशनल फ्यूल टैंक लगा सकते हैं। तो ये मल्टी रोल फाइटर है और इसकी कैपेबिलिटी आप देखेंगे कि जैसे शॉर्ट रेंज मिसाइल है और लॉन्ग रेंज मिसाइल है, बॉम्ब्स है, और इतने हार्ड पॉइंट्स है इसमें कि ये बहुत कैपेबल टनेज ले जा सकता है, जैसे आप बोल रहे हैं 6 टन तक। हालांकि वायुसेना में तेजस मार्क 1A के शामिल होने की तारीख का अभी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन कहा जा रहा है कि इसे बहुत जल्द ही वायुसेना में शामिल कर लिया जाएगा। वैसे HAL का लक्ष्य है कि आने वाले 4 साल में भारतीय वायुसेना को 83 तेजस मार्क 1A विमानों की डिलीवरी पूरी कर दी जाए। आपको तेजस मार्क 1A की खूबियां बताते हैं। ये सिंगल इंजन वाले तेजस एयरक्राफ्ट का एडवांस वर्जन है। ये चौथी पीढ़ी का हल्का लड़ाकू विमान है। कम वजन के बावजूद बेहद फुर्तीला है। इसमें अपग्रेडेड एवियोनिक्स और रेडार सिस्टम लगे हैं। दिन रात और हर मौसम में ऑपरेशन कर सकता है। ये विमान करीब 6.5 टन से ज्यादा के हथियार ले जाने में सक्षम है। एक साथ कई लक्ष्यों पर सटीक प्रहार कर सकता है। एक बार में करीब 3000 किलोमीटर उड़ान भर सकता है। रफ्तार 2205 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक विमान की कीमत करीब 600 करोड़ रुपए है। इस फाइटर जेट की खूबियों में से एक ये है कि इसके विंग्स में 9 जगह मिसाइलें फिट होती हैं। हवा में ईंधन भरने की क्षमता है। तो कह सकते हैं कि भारतीय वायुसेना के लिए जब ये शामिल होगा, बहुत जल्द शामिल होने वाला है, तो एक लिहाज से गेम चेंजर होगा। ये गेम चेंजर होना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि ये गेम चेंजर होगा, क्योंकि ये एक्चुअली जो मिग का फेज आउट हुआ है उसके बाद इंडियन एयरफोर्स विल हैव क्लोज टू 220 तेजस, सो दिस विल बी द मेन स्टे ऑफ द एयरफोर्स। तो लेकिन लगता है कि जो भारतीय वायुसेना की जरूरत है, अभी स्क्वाड्रन लेवल जो है काफी डाउन हो गया है। 29 स्क्वाड्रन बचे हुए हैं सर, और जितना डिले होता जा रहा है उतना मतलब ये डिले इज वन एस्पेक्ट, बट द एरोप्लेन इज इन प्रोडक्शन इन द 3rd लाइन, सो 3 लाइन्स आर साइमल्टेनियसली रनिंग, सो दैट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट। सो वी वांट टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स एज अर्ली एज पॉसिबल। जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी खत्म करना चाहते हैं। पूरे देश के लिए, HAL के लिए, सबके लिए बहुत गौरव वाली बात है। बिल्कुल बिल्कुल, और हमारे लिए निजी तौर से, बिकॉज आई हैव बीन एसोसिएटेड विद दिस प्रोग्राम फॉर मार्क 1A सिंस 2016, सो इट इज ऑलमोस्ट 9 years ऑफ वर्क। इसका निर्माण देश में ही हो रहा है, इसलिए आवश्यकता अनुसार इसमें बदलाव या अपग्रेड स्वदेशी स्तर पर ही किए जा सकते हैं। इसमें 62% से ज्यादा कलपुर्जे देश में ही बने हैं। इस परियोजना से भारतीय रक्षा और एरोस्पेस उद्योग को नई दिशा मिली है, जो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियानों को मजबूती प्रदान करती है। बताया जा रहा है कि इसका प्रोडक्शन देश की 500 से ज्यादा घरेलू कंपनियों ने मिलकर किया है, इसलिए इसे स्वदेशी तेजस भी कहा जा रहा है। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1A दुनिया का सबसे हल्का और छोटा लड़ाकू विमान है। ये अपनी कैटेगरी का सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमान भी कहा जाता है। अगर इसकी वजन की बात करें तो इसकी वजन है 6.5 टन,
और उतना ही करीब 6 टन जो है वेपन कैरी कर सकता है, यानी हथियार कैरी कर सकता है। इसमें मिसाइल लगाए जा सकते हैं, बॉम्ब लगाया जा सकता है और दूसरे लड़ाकू विमान लगाए जा सकते हैं। और इसकी अगर खासियत की बात करें तो पुराने तेजस से ये कई मामलों में अलग है। इसमें जो खासतौर से बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल जो लगे हुए हैं उससे इसकी ताकत बढ़ जाती है, जिसका रेंज है करीब 100 किलोमीटर से ज़्यादा, यानी जिसे आप आसानी से देख नहीं पाते हैं उसको भी ये टारगेट कर सकता है। और इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर जो सूट लगे हुए हैं और इसमें जो जैमर लगे हुए हैं वो इससे और ख़ास बनाता है। इसका सीधा मतलब ये निकलता है कि अगर आसपास कोई दूसरे एयरक्राफ्ट आते हैं तो उसके इलेक्ट्रॉनिक सूट को जो है पूरी तरह से जाम कर सकता है, यानी आप इसे आसानी से जो दूसरा जो एयरक्राफ्ट अगर स्टिल्थ भी होगा तो उसे आप ट्रैक कर सकते हैं। तेजस लड़ाकू विमानों का उत्पादन बेंगलुरु में पहले से ही मौजूद 2 नए संयंत्रों में हो रहा है, जहां सालाना 16 विमान बनते हैं। नासिक लाइन तीसरी उत्पादन इकाई है। तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट वायुसेना के मिग-21 के बेड़े का रिप्लेसमेंट माना जा रहा है। तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट को वायुसेना के मिग-21 के बेड़े का रिप्लेसमेंट कहा जा रहा है। मिग-21 26 सितंबर को रिटायर हो चुका है। तेजस मार्क 1A की पहली उड़ान न केवल भारत की तकनीकी क्षमता और इंजीनियरिंग कौशल का प्रतीक है, बल्कि ये देश के स्वदेशी रक्षा उत्पादन और रणनीतिक आत्मनिर्भरता की दिशा में एक और ऐतिहासिक मील का पत्थर है। तेजस मार्क 1A की गरगराहट अब गुर्राहट में बदलने जा रही है। अपनी गुणवत्ता, कुशलता और तकनीकी दक्षता के कारण यह स्वदेशी लड़ाकू विमान निश्चित ही भारत की रक्षा पंक्ति को मजबूत करने में सहायक होगा। नासिक से कैमरामैन राजेंद्र दयालकर के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, क्योंकि देख रहा है इंडिया एनडीटीवी इंडिया।